नमस्कार। भारतीय शेयर मार्केट के निफ्टी में, स्टॉक एक्सचेंज में, शेयर्स में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। और ये गिरावट सिर्फ भारतीय बाजारों में नहीं, ये गिरावट विश्व के और भी देशों के बाजारों में देखी जा रही है। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध के शुरू होने का अंदेशा है या वैश्विक मंदी का सूचक है या कुछ और आर्थिक विप्लव का प्रतीक है? वैश्विक शेयर बाजारों में चल रही ये मंदी कैसा असर दिखाएगी और इसका क्या कारण है, हम आपको आगे इसी बात पे एक बहुत ही बड़ा कारण देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा ताकि आपको समझ में आ सके कि इस समय वैश्विक परिदृश्य में आर्थिक स्थिति का क्या प्रभाव चल रहा है। अमेरिका कहीं न कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से लगभग विश्व के सभी देशों पे अपना प्रभुत्व रखने का प्रयास करता है। अमेरिका एक ऐसा देश है कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी न किसी तरीके से हर देश में उसका व्यापार है, उसकी करेंसी है, और डॉलर के मूल्यों में वृद्धि के लिए या फिर उसके मूल्यों में गिरावट के लिए उसके ट्रेडिंग का बहुत इंपॉर्टेंस देखा जाता है। और वर्तमान समय में अमेरिका के बाजारों में एक जो सर्वे आया है अभी चुनाव से पहले, जो रोजगार का सर्वे है, जो नौकरी मिलने का सर्वे है, जो ग्रोथ का सर्वे है, उसके अनुसार मंदी दिखने वाली है या मंदी की क्राइसिस आने वाली है, जिसकी वजह से डॉलर की कीमत घटनी शुरू हो गई है। और वैश्विक बाजार में जैसे ही डॉलर की कीमत घटती हुई दिखाई दे रही है, निवेशक अपना पैसा निकाल रहे हैं या फिर वो एक्सचेंज कर रहे हैं, या इस तरह की स्थितियों में वो निवेश करने से डर रहे हैं। और बहुत बड़ी मार्केट क्रैश सामने आई है। 10 लाख हजार करोड़ रुपए का नुकसान, जी हाँ, 10 लाख हजार करोड़ रुपए का नुकसान अभी तक काउंट किया जा चुका है। अभी पिछले 6 से 7 घंटे में, जब से स्टॉक एक्सचेंज शुरू हुआ है, खास करके इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, और वो लगातार माइनस में जा रहा है, निफ्टी लगातार माइनस में जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण जो अभी तक देखा जा रहा है वो कहीं ना कहीं अमेरिका में संभावित मंदी है, या अमेरिकी बाजारों में दिखाई दे रही मंदी है जो अभी आने वाली है या वो चलनी शुरू हो गई है। दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण अगर देखिए तो जापानी मुद्रा येन है। येन का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। डॉलर की कीमत कम होने में या डॉलर की स्थितियों में गिरावट आने में येन का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत से अमेरिकी ट्रेडर्स ने येन मुद्रा को क्रय करके या येन मुद्रा को खरीद करके डॉलर में इन्वेस्ट किया और डॉलर में इन्वेस्ट करके अपने व्यापार को बढ़ाने का प्रयास किया। येन मुद्रा जापान की प्रमुख मुद्रा है और इस मुद्रा में मुख्यतः आप ये देखेंगे कि 0 इंटरेस्ट रेट पे व्यक्ति को पेमेंट दिया जाता है और लगभग 10 साल, 12 साल, 15 साल इस इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव नहीं आता है। इसलिए इसकी जो स्टेबिलिटी है ये लोगों को आकर्षित करती है कि लोग इसको खरीदें, येन के मुकाबले डॉलर को चेंज करें और येन में लोन लेकर के, येन मुद्रा में लोन लेकर के अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं। लेकिन अभी अचानक येन ने 1/4% ब्याज दर लगा दी है व्यापारिक राशि में। 1/4% की ब्याज दर की राशि की घोषणा करते ही डॉलर की स्थिति मजबूत जो थी वो डॉलर की स्थिति गिरती हुई दिखाई दे रही है और येन मुद्रा मजबूत हुई है। और येन मुद्रा के मजबूत होने के कारण जो बाजारों में डॉलर में निवेश था उसमें कमजोरी देखी जा रही है और डॉलर के क्रैश का एक बहुत बड़ा कारण ये भी सामने आ रहा है, येन मुद्रा का मजबूत होना या येन मुद्रा में जो लोगों ने लोन लिया है उस पर लगाया गया जापान द्वारा इंटरेस्ट। लगभग आप देखेंगे तो 2007-8 में ही एक बार इंटरेस्ट लगा था येन मुद्रा पे, उसके बाद से आपको कोई इंटरेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अचानक फिर से जापानी सरकार ने ऐसा एक इनिशिएटिव चलाया है इंटरेस्ट देने का, इंटरेस्ट लेने का, और जिसके कारण येन मुद्रा का सुदृढ़ीकरण और डॉलर का
डिक्रीमेंट हुआ है, डिक्रीजिंग पॉइंट आया है, और इसकी वजह से आप अगर देखेंगे तो बहुत गंभीर समस्याएं शेयर मार्केट में आपको झेलनी पड़ रही है। ये क्राइसिस कितने समय तक रहेगा, इसका कोई अनुमान हम आप नहीं लगा सकते हैं। कारण है कि ये जो वैश्विक मंदी है आर्थिक रूप से आपको कब तक प्रभावित करेगी, डॉलर की कीमत कब तक डिक्रीज होती रहेगी, इन सब स्थितियों का आकलन आसान नहीं है। तीसरा सबसे बड़ा कारण जो आपके सामने है वो है इजराइल और हमास का वार, रूस यूक्रेन का वार, और इसके साथ जुड़ा हुआ ट्रेड, इससे प्रभावित हो रहा व्यापारिक मुद्दा, आर्थिक स्थितियों में कमी, और एक दूसरे के ऊपर निर्भरता में अविश्वास। जी हाँ, रूस और यूक्रेन का वार एक तरफ, दूसरी तरफ हमास और इजराइल की लड़ाई। हमास और इजराइल की लड़ाई में अमेरिका की इंक्लूडिंग, अमेरिका ने खुली घोषणा की है कि जिस भी स्थिति में हमास के साथ ऐसी स्थिति आई है, इजराइल ने हमला किया है जैसी स्थिति में, और हमास के नेता की मृत्यु हुई है, उसके लिए जो चेतावनी दी है, जिस 7 देशों को भी उसने चेतावनी दी है, वो बहुत बड़ा कारण बन सकता है आगे चल करके इकोनॉमी मार्केट क्रैश का। और उसका तात्कालिक प्रभाव अभी आपको देखने को मिल रहा है कि इकोनॉमी तेजी से क्रैश हो रही, इकोनॉमी इज गोइंग फॉल डाउन नाउ, बहुत ही तेजी से क्रैश हो रही है। और ये क्रैश भारतीय बाजारों में आप लाइव देख सकते हैं। आज भारतीय निफ्टी की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है, 2000 से 2% से अधिक क्रैश आपको देखने को मिलेगा। हालांकि ये क्रैश कोई आजकल पहली बार नहीं है या पहली दफा ऐसी स्थिति नहीं आई है, लेकिन फिर भी जो स्थितियां आपके सामने हैं वो वैश्विक मंदी दिखा रही हैं। और क्या ये वैश्विक मंदी दूसरे विश्व युद्ध के बाद तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक दे रहा है, या तीसरे विश्व युद्ध के शुरू होने की स्थिति की प्रारंभिक घड़ी निर्धारित कर रहा है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इस समय आपको सलाह दी जाती है कि आप शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में या किसी ऐसे ब्रोकिंग परसेंटेज में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से बचें, क्योंकि इस समय वैश्विक आर्थिक स्थिति की कंडीशन बहुत ही खराब है, बहुत बुरे दौर से गुजर रही है वैश्विक अर्थव्यवस्था। क्योंकि अमेरिका में जो मंदी की दस्तक दिखाई दे रही है वो हमास इजराइल का वार हो, चाहे यूक्रेन और रसिया का वार हो, जिसके कारण जो डॉलर की कंडीशन है, जो ट्रेड की कंडीशन है, जो आत्मनिर्भरता की स्थिति है एक दूसरे के ऊपर, उसमें कमजोरी देखी जा रही है, और जिसका कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असर भारतीय शेयर मार्केट पे भी आज गंभीर रूप से पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये गंभीरता या ये असर कब तक चलेगा, कितना गहरा जाएगा, ये सब समय के गर्भ में है। तो आप लोग सावधान रहिए, बुद्धिमानी से इन्वेस्टमेंट करिए, और ईश्वर करे कि ये शेयर मार्केट का क्रैश भारतीयों को साथ साथ वैश्विक रूप से लोगों को कम से कम नुकसान पहुंचाए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।